Good morning all. Today we have Jay Vardhan, a very bright student of our campus from class 7th with us. Let us see and learn how he performs in the classes. So Jay, when did your online classes started? From April? From April. Okay, so you were the student who attended classes regularly? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, how did you support him for the online classes? I am supporting him every time when the class start. I tell him to go bath and ready for the classes, and he is attending every class sincerely and doing his work time to time. मैम आपने इनको क्या फैसिलिटीज़ दी कि ये ऑनलाइन क्लासेस अपनी प्रॉपरली कर सकें? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने सबसे पहले इनको मोबाइल तो था ही, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लैपटॉप इनको ऑनलाइन मंगवाया क्योंकि वो ज़रूरी भी था। आइस वीक हो जाती हैं बच्चों की, तो सबसे पहले मैं इनको, उसके बाद इनकी बुक्स वगैरह आई ऑनलाइन क्लासेस, इससे प्रॉपरली चल पा रही हैं इनकी कुल मिला के। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने कैसे इनको सपोर्ट किया? ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अगर बच्चे को भले ही गार्जियन अपने खर्चे को रोक दे और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में उसकी एक अपनी जागरूकता है, पढ़ने की तरफ उसका अपना एक दिमाग है कि पढ़ना है हमको, तो अपनी सुविधाओं को कम करके और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि उसको लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। और लैपटॉप इसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी लैपटॉप पे दी, और लैपटॉप आने से इसको हमने फ़ायदा भी देखा है कि बच्चा जो ऐसे करके आंखें गड़ा करके बैठता था ऐसे, तो इससे हमें लगता था कि कहीं पढ़ाने की जगह दूसरी कोई बीमारी जन्म ना ले ले, आँखों से कमज़ोर ना हो जाए। तो लैपटॉप इसको फर्स्ट उस पर रखा कि लैपटॉप दिलवाना है, लैपटॉप उस तुरंत दिलवा भी दिया था। और ऑनलाइन पढ़ाई से जो यहाँ के टीचर हैं और उनको एक साथ बच्चों के साथ जो मोबाइल पे पता चला, जैसे सारे बच्चों में कौन क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन बच्चा क्या पूछ रहा है, तो मोबाइल में हम ये देखते थे, महसूस करते थे कि ये उसको नहीं पकड़ पाता था टीचर क्या बोल रहा है। तो ये तो टीचर आउट हो जाता था या बच्चा आउट हो जाता था मोबाइल में। तो मोबाइल में लैपटॉप में सारे टीचर को हम देखते हैं, जो भी टीचर अगर ऑनलाइन रहते हैं या जैसे पेरेंट्स मीटिंग हुई तो उसमें मैंने देखा सारे टीचर एक साथ या जो बच्चे हैं सब एक साथ देखते। तो इससे बच्चे की जो है, बच्चा जो जानना चाहता वास्तव में, बच्चे जो ऐसे, ये हमारे पूरे जनपद में क्या बुंदेलखंड में हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ पे ये ऐसी संस्थानें आकर के, और यहाँ की जो वास्तव में जो पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं और एजुकेशन यहाँ बहुत वीक थी, तो हम लोग ये चिंता करते थे कि आगे बच्चा कैसे, अच्छी एजुकेशन के लिए बच्चे को यहाँ अच्छी एजुकेशन देनी है, तो कैसे इसको यहाँ कैसे पॉसिबल हो। और वो नहीं लगता था कि यहाँ से फिर बाहर जाने के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बाहर भेजना पड़ेगा, तो हॉस्टल ये वो तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से तो ये आपके यहाँ जो संस्था आई है, और इस संस्था ने आकर के यहाँ जो पढ़ाई का यहाँ पे एक जनपद में जो एक ये समझिए कि एक स्थापना हुई है एक प्रकार से पूरे समूचे बुंदेलखंड में, मैं समझता हूँ। ख़ासतौर से मैं बच्चे को देखता हूँ क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अगर अपनी रुचि दिखाता है और उसको उसके मतलब का बेस मिल जाए और उसके हिसाब से एजुकेशन की एक जो दिशा होनी चाहिए, पढ़ने की एक लाइन होनी चाहिए, वो मिल जाए, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा, और गार्जियन को भी, क्योंकि पैसा खर्च होता है बाहर जाए, और वो पैसा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं बाहर कि उन सारी सुविधाओं को नहीं दे पाते हैं गार्जियन। और यहाँ आकर के हमें जो महसूस हुआ है कि इसको यहाँ देखने के बाद कि ऑनलाइन में टीचर वो सब इसको मिल रहा है, जैसे इतना जो पूरा विश्व इस समय महामारी से, वैश्विक बीमारी महामारी में फंसा हुआ है, ऐसे समय में जो पढ़ाई का आप लोगों ने एक अपना स्तर बना रखा है, मैं देखता हूँ क्योंकि साइड से बच्चे को अगर डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मैं लैपटॉप में ये देख लेता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। और इनकी मम्मी है, ये तो
बराबर इन्हीं के ऊपर निगाह रहती है पढ़ाई के समय। तो ये देखता हूँ कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है आप लोगों ने ये महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि क्लास में हैं कि ऑनलाइन क्लास में हैं। तो ये लगता है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं और बच्चा जो स्टैंड कर रहा है, मेहनत करने के बाद जो लगता है हमें कि सब सारे बच्चों में तो अपने आप को ये जो देखते हैं कि शो करता है, तो वो हमें अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ स्कूल से हम लोगों का जो है व्यक्तिगत रूप से और जो भी गार्जियन, जो भी यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनको भी हमें लगता है हमारे हिसाब से ये कोई मतलब बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी अब बुंदेलखंड की उसमें कि आप लोगों की यहाँ जो मेहनत है वो हमें बच्चे में रंग लाती हुई दिख रही है और हमें भी प्रसन्नता हो रही है इस चीज़ के लिए। आप सबको, पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये लगता है कि वास्तव में जनपद को ऐसे ही विद्यालय की ज़रूरत थी जो आपके यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, बच्चे को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आपने ये चीज़ कही। मैम, आप क्या चेंजेस देखती हैं जय में कि जय ने जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी और अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उसमें जय में क्या फ़र्क आया है? जय में यही फ़र्क आया है कि ये अपने आप अपना वर्क कर लेते हैं। कुल मिला के मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि आपको क्या वर्क मिला है, क्या करना है। ये अपना वर्कशीट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपकी क्लास अटेंड करते हैं, वर्क भी भेजते हैं और बस हमें ये अब दिखाते हैं कि मैम, मम्मी मुझे मैम ने ये रिमार्क दिया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती। हाँ, ये अपना वर्क करने के लिए मुझे कहना पड़ता था कि आपने ये काम नहीं किया, आपका ये अनकम्प्लीट है। अभी इनका सारा कुछ सही चल रहा है, तो अपने आप, हाँ, ये सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। कुल मिला के ये लग रहा है मुझे बड़ा हो गया है। हाँ। जय, आपने कितनी एक्टिविटीज़ की हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? डिबेट कंपटीशन और समर कैंप हुआ था तो उसमें क्राफ्ट में लिया था, तो जितना भी मैम ने बताया तो वो सब बनाया और जितना भी होता रहता सारी अटेंड करी हैं। सारी एक्टिविटीज़ अटेंड की। तो ओवरऑल मतलब पढ़ाई भी चलती थी और आपके को करिकुलर भी चलता था। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। और फेवरेट टीचर? ऋतु मैम। ऋतु मैम आपको किस तरीके से गाइड करती हैं? वो जो बताती हैं वो करते हैं, राइटिंग उनने सब सही करवा दी है और वो पढ़ाती हैं, समझ में आता है तो उन्हीं के तरीके से काम कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आप अपने फ्रेंड्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो जो फ्रेंड्स क्लासेस अटेंड नहीं करते तो उन्हें करनी चाहिए, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा भला ही है उनका। महसूस किया है कि टीचर सारे जो बच्चे हैं उनको एक मतलब किसी में कोई पक्षपात जैसी चीज़ नहीं दिखती है। ये आपकी स्टाफ के लिए, मैं इसलिए कोई मतलब प्रशंसा करने का, अधिक प्रशंसा करने की हमारी कोई मंशा नहीं, लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो देखा है कि सभी बच्चों को समानता से देखना, समानता से पढ़ाना। और मैं भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ और मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई है। तो मैंने देखा है कि सबसे अच्छी जो टीचर की होती है पहचान, वो यही है कि टीचर बच्चे में क्या कमी है, ये अगर टीचर पकड़ ले तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा है ख़ास तौर से जय के लिए, जय मैथ में जैसे वीक या इनकी राइटिंग, तो ऑनलाइन आपके यहाँ जो स्टाफ है, विवेक सर हैं, और उन्होंने मैथ में जय को बहुत अच्छे से गाइड किया। ऋतु मैम है, उन्होंने राइटिंग में इनको पकड़ा और राइटिंग इनकी बहुत अच्छी, राइटिंग में सुधार आया। इसी तरह से कृति मैम का भी इन्होंने काफ़ी जो है, जो गाइडलाइन है कृति मैम से उनको विशेष वो मिलती है। शुरू से ही मतलब ये टीचर के फेवरेट रहे हैं, शुरू से ही जिस स्कूल में रहे हैं तो टीचर के फेवरेट रहे हैं। और वह चीज़ हमको, हमारी जैसे बातचीत हुई यहाँ स्टाफ के बीच में, तो वो चीज़ हमें देखने को मिली कि ये टीचर के बीच में अपने आप, एक होता है कि फोकस कराना, एक फोकस हो जाना, अपने आप फोकस हो जाना, दोनों में अंतर है। तो ये अपने आप फोकस होकर के आए, हमको प्रसन्नता होती है कि बच्चे अपनी खुद की अपनी क्षमता से और टीचर के बीच में आया। और मैं अगर फोकस कराता तो एक अलग बात होती, लेकिन ये अपनी क्षमता से आकर के आया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो इसके अंदर जो चीज़ आई है वो टीचर के लिए है। तो मैं फिर टीचर को एक बार धन्यवाद देता हूँ, पूरे स्टाफ को, सब लोगों का बहुत अच्छा, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। और ये इसके लिए मैं सबको, स्कूल के पूरे सारे स्टाफ को बार बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम।